वेलकम टू एससी क्लास 10th में सभी का स्वागत है। देखते हैं 10th का जो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का जो है ना लाइट और जो है ना एक एक करके जो है ना शॉर्ट नोट से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगे कि कुछ नया चाहिए या कुछ अलग चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको जो है ना लाइक और शेयर कर दें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखते हैं एक एक करके, कमर सीधी करके बैठ जाइए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज लाइट। तो लाइट के बारे में देखते हैं। अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू हेल्प अस द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है ना एक तरह से सॉरी क्या क्या लाइट किसी भी जो है ना चीज को ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम बनाती है। और इट ट्रेवल इज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती है। द पथ लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। जिस पथ जो है ना लाइट का वो जाता है उसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सन है, बल्ब है, कैंडल है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ लाइट तो ये मैंने आपको बता दिया, सन हो गया, स्टार्स हो गया, ठीक है, फायर हो गया, ये सब जो है ना क्या है सोर्सेस हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से हैं? बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, एक्सेट्रा। ये आर्टिफिशियल है। और ये सन वगैरह क्या है? नेचुरल है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस लाइट क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं एमिट देयर ऑन लाइट, अपने लाइट से इमिट होती है, जैसे सन है, बल्ब है, कैंडल एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? रिफ्लेक्ट लाइट। ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, लाइक मून हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, जब लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है तब ये होता है। ठीक है, तब दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन क्या होता है? ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस। यानी जब किसी सरफेस पे लाइक जैसे नए बर्तन हम खरीदते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? इमेज बनता है। तो वैसे ही किसी सरफेस पे टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर, जैसे मिरर से अगर आप यहाँ पे इंसिडेंस रे आप डालते हो तो इससे जो है ना रिफ्लेक्ट होकर जो है ना ये चला जाता है, तो ये इंसिडेंस रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और बीच में ये बिल्कुल 90 पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है ना। तो इंसिडेंस से, ठीक है, जो है ना नॉर्मल और रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्स इक्वल होता है। इंसिडेंस से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर द सेम प्लेन में होते हैं, राइट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर में क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और पॉलिश मेटल पे होता है, तो उस पर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता रहता है। ठीक है, इरेगुलर में क्या होता है? रफ सरफेस होता है, लाइक वॉल हो गया, वॉलपेपर वगैरह होता है ना, तो ये क्या होता है? रफ होता है। ठीक है ना, उससे होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाता है। जस्ट होल्ड इट। ठीक है, तो ये जो है ना ये रेगुलर में आ जाता है आपका जो है ना रफ सरफेस हो गया, वॉलपेपर हो गया, एक्सेट्रा, ये होता है। बात करेंगे कुछ और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बात करेंगे कि प्लेन मिरर सरपन समतल दर्पण से इमेज कैसे बनता है, क्या होता है। व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट स्मूथ जो है ना, एक फ्लैट होता है, स्मूथ होता है। ठीक है ना। और क्या होता है? हाईली पॉलिश होता है मिरर विद द और शाइनी सरफेस होता है एक साइड में, लाइक और लुकिंग ग्लास जिसको हम उसमें ग्लास में देखते हैं, बाथरूम मिरर वगैरह होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का निर्माण कैसे होता है ऑफ द प्लेन मिरर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के फ्रंट पे वो किया जाता है एन इमेज फॉर्म। इमेज इज कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होता है बिल्कुल कॉपी होता है उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इसके जो है ना प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ठीक है, अगर इसके गुण देखेंगे, ठीक है, तो एक तो होता है वर्चुअल होता है, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यानी मिरर के पीछे बनता है लेकिन हमें लगता है उसे वर्चुअल आभासी कहते हैं। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और जो ना सेम साइज एज ऑब्जेक्ट यानी होता है। ठीक है ना, यानी ये कह रहा है कि जितने भी प्लेन मिरर में होते हैं तो वो क्या होता है? सेम साइज, जितने वो होता है ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज बनेगा। इरेक्ट सीधा बनेगा और वर्चुअल दिखेगा, यानी सीधा रहेगा नहीं लेकिन दिखेगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इसकी क्या खासियत होती है? यानी समतल दर्पण का जो इमेज बनता है क्या क्या होता है? एक तो वर्चुअल होता है, यानी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, और क्या होता है? सीधा होता है। इरेक्ट होता है, ठीक है ना, यानी आभासी होता है और जो ना पीछे बनता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सेम साइज का होता है। ठीक है,
और लेटरली इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है, लेफ्ट राइट का इन्वर्स होता है, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो अक्सर हमें आप मिरर देखते हो ना, तो उसमें आपको लगता है कि सेम दिख रहा है, लेकिन ऐसा वर्चुअली होता है, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, लेफ्ट और राइट का हमारा क्या होता है, चेंज होता है उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे लेटरल और जो ना इन्वर्जन क्या मतलब होता है। लेटरल और इन्वर्जन का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि लेटरल जो ना इन्वर्जन ऑफ द जो ना रिवर्सल ऑफ साइड ऑफ द इमेज, और जो ना फॉर्मेट्स ऑफ द प्लेन मिरर, जैसे कि लेफ्ट लिखा है ना, तो इसमें ऐसे दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा, TFEL वो दिखेगा, राइट। एम्बुलेंस अगर उल्टा लिखा जाता है तो उसमें सीधा दिखेगा मिरर में, ठीक है ना। तो इसलिए एम्बुलेंस का हमेशा क्या होता है, उल्टा लिखा होता है, तो वो उस मिरर में देखने पे क्या होता है, वो सीधा दिखता है, ठीक है। तो ये रीजन है, कई बार ये पूछ भी लेता है। स्पेरिकल मिरर की बात करें, ठीक है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हुज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ग्लास, किसी न किसी होलो स्फीयर ग्लास का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स होता है, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है, आप देखोगे कनकेव मिरर में अंदर की तरफ जो है ना शाइनिंग होता है, पीछे की तरफ पॉलिश होता है, और कन्वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिश होता है, पीछे की तरफ भरा होता है। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर, ए मिरर हुज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ जो है ना कर्व होता है, घुमाव का होता है। इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग जो है ना मिरर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि इसका जो है ना अंदर की तरफ होता है, तो ये क्या होता है, मिल जाएगा, आके जाके छोटा हो जाएगा, राइट। और अगर बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर क्या क्या होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है। डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ये ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ तक ऐसे, तो इसलिए इसे जो है ना डाइवर्जिंग भी कहा जाता है, इसे रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है, सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता है, इसमें रियर दिखता है। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, क्या है, सेंटर ऑफ द कार्वेचर कैपिटल सी से दिखाया जाता है, और सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर जो होता है वो कैपिटल सी होता है, ठीक है ना। अपार्चर क्या होता है, इसे द्वारक कहा जाता है। द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो विड्थ होता है उसी को जो है ना हम कहा जाता है। पी से पोल होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मिरर, उसे पी कहा जाता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, कैपिटल एफ से पॉइंट फॉल और द रेज मीट अपीयर टू नेक्स्ट वन रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन की। तो मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/b इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, हम फोकल लेंथ निकालने के लिए इमेज का डिस्टेंस और जो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फ्रैक्शन में लेकर सॉल्व कर देते हैं, निकल जाता है। बात करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर। अगर स्पेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, H'/H, ठीक है, इससे यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को जो ना रेशियो को निकाल देते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -b/u से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे -b/u भी दे दिया, वही चीज़ यहाँ पे। साइन ऑफ कन्वेंशन मिरर का अगर साइन की बात करेंगे, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो ना कन्वेंस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से लिया जाता है, पोल ऑफ द ओरिजिन से लिया जाता है। पोल से बाएं साइड में होगा माइनस होगा, राइट साइड में होगा प्लस होगा, नीचे होगा तो माइनस होगा, ऊपर होगा प्लस होगा, ठीक है। फोकल लेंथ है, कन्वेक्स में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ जो ना लाइट का रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अदर रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग लाइट फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है उसमें, ठीक है, क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी क्या होती है, स्लो हो जाती है। खासतौर से अगर रेयर से डेंजर में जाते हैं तो क्या होता है, स्लो हो जाता है, और अगर वैसे जाते हैं मतलब डेंजर से लोअर में, तो क्या होता है, आपका बढ़ जाती है स्पीड, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वो हो जाता है आपका, ठीक। जस्ट होल्ड ऑन। इसके बाद आता है आपका
ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जो एक लाइट होती है दूसरे लाइट में जा करके जो है ना मिट जाती है, ठीक है ना। मतलब कि क्या होता है, एक बेंड से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। लिटरली क्या होता है, अगर रेयर मीडियम से जाएगा तो स्पीड जो है ना डेंजर में जाके कमजोर हो जाएगा या कम हो जाएगा। और अगर ये जो है ना डेंजर से रेयर में जाता है तो बढ़ जाएगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है। तो रिफ्रैक्शन हैपेंस बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स टू डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। जो लाइट होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। लाइट शोज द डाउन जो ना और डाउन द डेंजर मीडिया, ठीक है, लाइक अ ग्लास और वाटर एक्सेट्रा। लाइट स्पीड और जो ना रियर मीडियम, यानी रियर मीडियम में ज़्यादा होता है, डेंजर मीडियम में कम होता है। तो जैसे एक मीडियम से जाते हैं दूसरे में तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है रिफ्रैक्शन टर्म, कैसे होता है, इंसिडेंस रे होता है। और ठीक है, सबसे पहले रे ऑफ लाइट फॉलन फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉर्मल एज ए इमेजिनरी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट वेयर द लाइट स्ट्राइक एट द सरफेस, राइट। रिफ्रैक्शन टर्म क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है। द इंसिडेंट्स है रिफ्रैक्टरी, द नॉर्मल आर द सेम प्लेन में होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर क्लोजर दिखाई देता है। और ट्विंकल ऑफ स्टार वगैरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि इसे लाइट फिनोमेना कहा जाता है। कि कोई चीज़ अगर मोटा ग्लास स्लैब किसी चीज़ के पेज पे टेबल पे रख दें तो उसके नीचे का जो वर्ड होते हैं उभरे उभरे दिखाई देते हैं। कोई वो ऐसे पानी होता है उसमें सिक्का कॉइन फेंका जाता है, उथले उथले दिखाई देते हैं। तो ये सब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन आई साइन आर के बराबर होता है। इंसिडेंट से रिफ्रैक्ट रे एंड द नॉर्मल आर सेम, एक ही प्लेन में होता है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर क्लोजर, जो वाटर होता है क्लोजर होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जैसे तारों का टिमटिमाना होता है। ठीक है ना। इसी तरह से जो ना आगे देखते हैं, लेंसेज कन्वेक्स कॉन्केव जो है ना, अब लेंस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज लेंस, क्या होता है। ठीक है, लेंसेज आर पीस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ना ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक एंड द रिफ्लेक्टिव जो ना लाइट एंड हैव अ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो ना एज क्या होता है, विद ज़्यादा होता है। और जो इसका मिडिल क्या होता है, थिकर इन मिडिल, मिडल में क्या होता है, पतला होता है और बाकी मोटा होता है। और कन्वेक्स में क्या होता है, सॉरी कनकेव में थिकर इन द मिडिल, मिडल में क्या होता है, थिनर होता है। और जो ना किनारों पे पतला होता है। ठीक है, ये तो कनकेव का हो गया। आई थिंक एक सेकेंड, कन्वेक्स में क्या होता है, थिकर इन द मिडिल, मिरर में ये गलत है, ये एरर हो गया। ठीक है, जो कन्वेक्स होता है मिरर, उसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है, एज पे जो ना मोटा होता है। और कॉनकेव में क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, दोनों एक ही बन गया। तो ये थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोपिक ग्लासेस। एक तो हम लोग जो स्पेक्स पहनते हुए है माइक्रोस्कोप देखने के लिए होता है, और एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो एक को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, एक को डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है ना, वो आपने पढ़ लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी सी होता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और एक एक जो है ना चीज़ें आप क्लियर करते जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर ओ से दिखाते हैं, इसमें पी नहीं होता, ओ होता है, राइट। और इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्वेक्स, थिक इन द मिडिल, मिडिल में थिक होता है कॉन्वेक्स में। ठीक है ना। और क्या होता है, कन्वर्जिंग लाइट्स, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। फॉर्मर रियल और निर्माण करता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। यूज आप मैग्नीफाइंग ग्लासेज वगैरह हम कर सकते हैं कैमरे वगैरह का। कैरेक्टरिस्टिक आप कॉनकेव मिरर की बात कर, लेंस की, थिन इन मिडिल। तो इसमें क्या होता है, मिडिल में जो है ना थिक नहीं होता है। ठीक है, बीच में पतला होता है। और डाइवर्जिंग लाइट को डाइवर्ज कर देता है फ्रॉम वर्चुअल इरेक्ट और जो है ना स्मॉल जो है ना इमेजेस। यूज ऑफ द, ठीक है, पीप होल्स जो है ना फ्लैश लाइट एंड स्पेक्टिकल वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आगे देखें करेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेंस में क्या होता है, थिन इन मिडिल में थिन होता है, कन्वर्जिंग लाइट होता है, फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। जबकि जो ना कनकेव का क्या होता है, थिन इन मिडिल, यानी ये मिडिल में जो ना थिन होता है। कॉन्वेक्स में थिन नहीं, जो ना यहाँ पे भी थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, और डाइवर्जेस लाइट, लाइट को लाइव डाइवर्ज कर देता है, परहैप्स जो ना पीप होल्स लाइट जो खासतौर से स्पेक्टिकल वगैरह के। अब बात करेंगे लेंस का फार्मूला क्या होता है। और 1/f इजिकल टू इसका होता है, ठीक है, 1/v। ठीक है,
और 1/v-1/u होता है। यहाँ माइनस आता है, मिरर में ही प्लस प्लस में था, ठीक है ना। यानी ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद मैग्निफिकेशन आर द लेंसेज। लेंसेज का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H'/H0 या H1 लिख सकते हैं, और V/U होता है, यानी इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का जो ना रेशियो को इसमें माइनस नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इससे मैग्निफिकेशन निकल जाता है। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला बता दिया आपको। मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, H'/H या V/U से आप निकाल सकते हो। साइन इन कन्वेंशन फॉर लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ का जो ना साइन क्या होता है, अब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस में यही नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और जो ना सॉरी इमेज का इसमें होगा नेगेटिव, वैसे तो हमेशा क्या होता है, कोई जो फिक्स नहीं है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर को वो से दिखाते हैं, ठीक है। इधर कॉनकेव लेंस होता है, उधर का अपोन होगा, इधर का जो ना कन्वेक्स होता है, इधर का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के जो पावर ऑफ लेंसेज क्या होते हैं, पावर को पी से हम डिनोट करते हैं, P=1/f। पावर ऑफ लेंसेज इज जो ना एबिलिटी टू ऑफ लेंस ऑफ कन्वर्जेज ऑफ डाइवर्स जो ना लाइट रे, ठीक है। पी को पावर कहते हैं और एफ को फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो ना वो डायप्टर में मेजर किया जाता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है डायप्टर होता है। 1 डायप्टर = 1/मीटर से हम उसे कर सकते हैं। पावर इज ए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स लेंस अगर होता है तो क्या होता है, ये जो है ना प्लस में होता है, और नेगेटिव होता है अगर कनकेव मिरर में होता है तो नेगेटिव होता है, राइट। इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन आईज व्यू फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, जो ना और ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ द आई होता है। आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट द कॉन्ट्रास्ट साइज पीपल पीपल के साइज छोटा बड़ा करता है। आई लेंस एज अ फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना फ्लेक्सिबल ऑफ द चेंज ऑफ शेप, ठीक है। इसके बाद नर्व जो है ना, ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है। सेंस ऑफ द विजुअल जो है, एक तरह से देखा जाए फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, मायोपिया, ठीक है। यानी इसे नियर साइटनेस कहा जाता है। पर्सन का जो ना कैन नॉट स्टेट ऑब्जेक्ट, अब जो ना अ पर्सन कैन नॉट स्टील, यानी वो चोरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो ना इस तरह से हो जाता है आपका। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन आई का डायग्राम, इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये जो ना आपका लेवल डायग्राम आ सकता है। साथ ही साथ जो ना इसमें रेटिना क्या होता है, इट्स जो ना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे इसका सेंसिटिव वो बनता है, ठीक है ना। आप लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, असीज द विजुअल द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन को, और फॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कॉमन जो ना डिफेक्ट डिफेक्ट क्या होता है, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे भी। तो डिफेक्ट मायोपिया में होता है। मायोपिया में नियर साइटनेस कहा जाता है। पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस, यानी दूर का दिखाई नहीं देता। पर्सन कैन नॉट बी सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी करीब का भी सही से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अगर सही से नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, दो रीजन हो सकते हैं इसका, जो ना आपका जो ना दूर का भी हो सकता है कमजोर, और पास का भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे डायग्राम दे दिया। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू लाइट, ये मैंने आपको बता दिया। P=F क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का भी बता दिया, ठीक है। फिजिकल मिरर, रेटिना क्या होता है, सारा चीज़ें आपको बता दिया गया एक एक करके शॉर्ट में। क्योंकि अगर वो कर दूंगा पूरा डीपली नोट्स से बनाऊंगा वैसे मैं बाद में, लेकिन वो मैं लाइव उसके तरह बनाऊंगा वीडियो की तरह, ठीक है। एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए, फिलहाल इसे शॉर्ट नोट से आप जो ना दोहरा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो मिस कर दिया आपने, इसे दोबारा करके आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, याद रखिए जब भी आप कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो अगर ऑनलाइन सुनते रहोगे, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है,
हमेशा जब भी मैं पढ़ा देता हूँ तो उसको आप ध्यान से सुने, साथ ही साथ वीडियो को स्किप ना करें, और हो सके तो इसे नोट डाउन करते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू।